सबसे पहले तो मैं सब मीडिया इंस्टीट्यूशन जितना भी आप लोग यहाँ उपस्थित है सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप लोग सब एक शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ आए। तो बेसिकली हम ले न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट आप सबको मालूम है कि पिछले 10-15 साल से ये वाटर को लेकर वाटर के ऊपर काम करते आए हैं। सबसे पहले 1996 से के बाद जो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ लद्दाख में, तब से हम वाटर पे काम करते आए हैं। तो पिछले 5-10 सालों में हमने वाटर कंजर्वेशन के ऊपर काफ़ी काम किया। तो रिसेंटली मैं बिल्कुल पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि रिसेंटली हमने एक ऐसा कंक्लूजन पे आया कि वाटर को लेकर कुछ स्टडी होना चाहिए, डिटेल स्टडी होना चाहिए, क्योंकि जब भी डिस्कशन होते थे, खासकर जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब भी डिस्कशन होते थे कि वाटर को लेकर कोई साइंटिफिक डेटा नहीं होते थे हमारे पास। तो इस सिलसिले में डेटा की बहुत ही ज़रूरत हमने महसूस किया। तो हमने इस सिलसिले में हम एलएनपी एक अर्न्स्ट एंड यंग फाउंडेशन बोल के एक सीएसआर फाउंडेशन है, उनके साथ हमने अप्रोच किया। तो उन्होंने एनआईटी रायपुर के साथ अप्रोच किया। एनआईटी रायपुर सबसे हमारे देश में एक बहुत ही मशहूर एक इंस्टीट्यूशन है, तो उनके साथ रब्ता किया। तो हमने ये पिछले 10 दिन में 4 गांव में हमने अंडरग्राउंड वाटर को लेकर हमने स्टडी किया, जिसमें से मूत है जो चांगथांग में सिचुएटेड है, मूत गांव, और इसके अलावा स्तकमो में किया, हमने नंग में किया और ले सिटी में किया। जैसे हमारा प्लान था कि 5 गांव में वाटरस्कर्स विलेजेस 5 गांव में ये अंडरग्राउंड वाटर स्टडी, यानी जिसको टेक्निकल भाषा में जियो हाइड्रोलॉजिकल स्टडी के नाम से जाने जाते हैं, तो हमने ये 4 गाँव में हमने स्टडी किया। तो ये खासकर ले सिटी में हमने पूरा गोनपा से लेकर पूरा यहाँ नीचे तक क्या बोलते हैं अगलिंग तक हमने स्टडी किया। तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि डॉक्टर डीसी जरिया जो है एसोसिएट प्रोफेसर एनआईटी रायपुर से इनका टीम है, डॉक्टर चंदन जी असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं डॉक्टर जेरिया को बोलने के लिए कहेंगे, प्लीज़। थैंक यू सर। सभी को जिले मैं डीसी झारिया सर ने जैसा बताया, जो एनआईटी रायपुर है वो मेनली इस्टेब्लिश फॉर द टीचिंग एंड रिसर्च, मतलब हम लोग हमारा जो फैकल्टी है और स्टाफ है वो टीचिंग और रिसर्च के लिए डिवोटेड है। और जो डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड जियोलॉजी है, और जैसे डॉक्टर चंदन सिंह जो है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, इनका स्पेशलाइजेशन है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। तो हमारा जो टीम है दैट इज़ डिवोटेड फॉर दी हाइड्रोलॉजिकल स्टडी। तो जैसे कि जो ग्राउंड वाटर है उसका अक्रेंस रहता है रॉक्स के पोर्स में, तो कोई भी रिसर्च के लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसा हम लोगों को जो फर्स्ट फेज में स्टडी करना था वो 5 विलेजेस का था और ले सिटी का था। तो हमारा स्टडी नाग विलेज से हुआ, फिर उसके बाद हम लोग मूद गए और फिर इस्तकमो, और फिर फाइनली हमारा जो स्टडी कन्फाइंड था ले सिटी में। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो डेटा कलेक्ट किया वो ग्राउंड वाटर लेवल से रिलेटेड था। कुछ वाटर सैंपल कलेक्ट किए हैं जो जिसका एनालिसिस करेंगे, क्योंकि वाटर में दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, उसका क्वालिटी और क्वांटिटी, तो दोनों को असेस। और इसके अलावा जो एक्यूफर का क्या ज्योमेट्री है उसको असेस करने के लिए हमने जियोफिजिकल इन्वेस्टिगेशन किया, जिसमें मेनली इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी मीटर का यूज किया हम लोगों ने। और मतलब हम लोगों ने पर्टिकुलरली इस ले एरिया में ये पाया कि जो ग्राउंड वाटर है वो जो है वो पर्टिकुलरली दो प्रकार के एक्यूफर में कन्फाइंड है। एक जो कि अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट है, और दूसरा जो है जो ग्रेनाइट है यहाँ पे जो कि मेन रॉक है, उसके जो बेदर्ड जोन है और फ्रैक्चर और जॉइंट उसमें अवेलेबल है। और अभी ये स्टडी कंटिन्यू है हम लोगों का। यस, हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं डॉक्टर चंदन कुमार सिंह। जैसे कि सर ने बताया कि हमने स्टडी किया है, तो ये स्टडी पिछले हम 2 हफ्ते से कर रहे हैं।
तो ये स्टडी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो था फील्ड स्टडी। फील्ड स्टडी में हमने, जैसे सर ने बताया, कि हम जियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है बिलो द अर्थ सरफेस, ये हमने फाइंड आउट किया है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ग्राउंड वाटर के अकरेंस और मूवमेंट के लिए। दूसरा फेज़ जो है वो हमने किया है वाटर लेवल डेटा कलेक्ट किया है। वाटर लेवल डेटा क्या है कि जो एग्जिस्टिंग बोरवेल है जो यहाँ के रेसिडेंट्स यूज़ कर रहे हैं, उसको हमने कलेक्ट किया है वाटर लेवल डेटा को। इसके बाद जो तीसरा फेज़ था, वाटर लेवल डेटा कलेक्ट करने के साथ साथ हमने वाटर का कुछ कहीं कहीं सैंपल लिया है, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वाटर का, ये हमने कलेक्ट किया है। इसके बाद हमारा तीसरा फेज़ जो है वो है स्टेक होल्डर सर्वे। स्टेक होल्डर सर्वे में हमने क्या किया है, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बनाया है। वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है, जो डेमोग्राफी जो है यहाँ का, जो जनरल इंफॉर्मेशन, जैसे फॉर एग्जांपल नेम, ईमेल आईडी, उसके बाद हमने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन विलेज लेवल पे हमने कलेक्ट किया है, जिसमें जो एल्डरली पीपल है वहाँ से लेकर विमेन, कुछ बच्चे और जो नंबरदार हैं, सरपंच हैं, जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है गांव के, हमने उनके सहयोग से काम किया है। तो मैं ये सभी जितने भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं, इनको मैं हमारी पूरी टीम के तरफ से एक बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने बहुत हेल्प किया हमें। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि इतना हेल्प हमें और कहीं नहीं मिला। जो कम्युनिटी लेवल पे जो पार्टिसिपेशन होता है, ये बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। और हम जहाँ जहाँ गए, क्योंकि इसमें काफ़ी फिजिकल लेबर लगता है, हमारे लिए ये टेरेन थोड़ा डिफ़िकल्ट था, तो इन्होंने हमें और आसान कर दिया। एलएनपी ने काफ़ी सहयोग किया, और हमारी एनआईटी जो टीम थी जिसमें सर लीड कर रहे थे, उसमें मैं था, और हमारे दो, एक जेआरएफ थे मयंक, और दूसरे जो रिसर्च स्कॉलर हैं जो तनवीर हैं, इन्होंने हमें हेल्प किया सैंपल कलेक्ट करने के लिए। हमने कुछ 1-2 लेबर भी हायर किए जहाँ पे हमें लगा कि शॉर्टेज हो सकता है, बट गांव के जो लोग थे उन्होंने इतना सहयोग किया कि वो लेबर की भी आवश्यकता हमें नहीं पड़ी। तो ये हमने काफ़ी अच्छा क्वालिटी डेटा मेंटेन किया है, जो बहुत ही माइक्रो लेवल पे डेटा है ये। जैसे सर ने बताया कि हमने जियोलॉजिकल डेटा कलेक्ट किया है, तो ये हमें बताएगा कि ज़मीन के नीचे जो है किस तरह का रॉक है, और अगर स्नो मेल्ट होता है या प्रेसिपिटेशन होता है तो कितना वाटर उसमें स्टोर किया जा सकता है, कितना डिस्चार्ज होगा, इसके बारे में है। और उसके साथ साथ जो वाटर लेवल का जो डेटा है, इसमें हम ग्राउंड वाटर फ्लो मॉडल बनाएंगे, जिससे हमें समझ में आएगा कि स्नो मेल्ट और ग्लेशियर का जो वाटर है वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है सरफेस के साथ। तो ओवरऑल यही हमारा स्टडी है, और हम इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में भी देख रहे हैं। और एक आप लोग से भी एक सहयोग चाहेंगे कि हमने जो क्वेश्चनर बनाया है और कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें बेसिक चाहिए, उसमें आपका सहयोग लगेगा। सर, जाहिर सी बात है, आपने अंडरग्राउंड वाटर का स्टडी किया तो नेचुरल आपने वाटर लेवल भी चेक किया होगा कि अभी कम हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, रेन वाटर से कितना रिचार्ज हो रहा है। तो आप किस बेस पे अभी क्या पाया आप डिस्चार्ज, ये अंडरग्राउंड वाटर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, और किस बेस पे आप ये डाटा बता सकते हैं? सर, इसमें अभी का जो डेटा हमने लिया है वो एग्जिस्टिंग मंथ का है, तो जब तक पास्ट में कितना है? पास्ट का डेटा हमारे पास नहीं है। अच्छा, तो फिर हम वो डाटा कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हाँ, ये कंपैरिजन के लिए हमने एक स्ट्रेटेजी बनाया है एलएनपी के साथ। तो हमारी एनआईटी की टीम और एलएनपी की टीम हर मंथ डेटा कलेक्ट करेगी। हमने अभी तक के टोटल लेह में अराउंड 70 वाटर लेवल का डेटा कलेक्ट किया है, और दूसरे विलेजेस को मिला के अराउंड 40 डेटा है। तो वी हैव अराउंड 100+ डेटा फॉर वाटर लेवल। तो ये हमने एक मंथ में कलेक्ट किया है अभी रिसेंटली 2 वीक्स में। इसके बाद हम ईच मंथ सेम लोकेशन पे डेटा कलेक्ट करेंगे फॉर डिफरेंट मंथ। तो इससे क्या होगा कि जो प्रेसिपिटेशन आ रहा है, ग्लेशियर वाटर मेल्ट हो रहा है या रेनफॉल आ रहा है, उससे जो फ्लक्चुएशन होगा ग्राउंड में और ग्राउंड वाटर में, वो हम बता पाएंगे इसमें क्लियरली। तो इसमें वक्त लगेगा। सर, इस प्रोजेक्ट का क्या डेडलाइन है आपका? ये सर ये बेसिकली फिलहाल इस साल के लिए तो मतलब इतना लंबा नहीं है,
ये अक्टूबर नवंबर की 15 तक इस प्रोजेक्ट का डेडलाइन है। हमारा सब जो भी हमारे जो फंडिंग एजेंसीज है या जो NIT राय टेक्निकल टीम के साथ, मगर इसके अलावा नेक्स्ट फेजेस जो है ना नेक्स्ट ईयर कंडक्ट करना है। अगले साल भी हम इसको लेकर इसको कंटिन्यू करना है। मैं समझता हूँ ये वाटर को लेकर लद्दाख में ये पहली बार एक कम्प्रहेंसिव स्टडी होने जा रहा है, जो कि हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव था एक तो अंडरग्राउंड वाटर को जानना, और इसके अलावा ये जो इस स्टडी के बाद जो हम जो वाटर कंजर्वेशन की स्ट्रक्चर बनाते हैं, वाटर कंजर्वेशन जैसे आर्टिफिशियल ग्लेशियर या रिजर्वायर वगैरह बनाते हैं, उसको मदद करना, कहाँ क्या कर सकता है इसके लिए हेल्प करना, इसके लिए और इसके लिए ये जो स्टडी का जो डॉक्यूमेंट होगा उसको सपोर्ट करना। तो इसमें मैं ये एक कम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंट है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि LNP ने पास में भी एक ये खासकर ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर को लेकर एक स्टडी किया था। इसी स्टडी के हिसाब से हमने ज़्यादातर जो गाँव जो 40% जो गाँव जो है ज़्यादातर वल्नरेबल वाटर स्कर्स विलेज में आता है, जहाँ जो पानी का किल्लत खासकर फार्मर्स को अर्ली सोविंग सीजन में खासकर अप्रैल मई में सामना करना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही वाटर को लेकर काफ़ी नाजुक स्थिति में है। मैं समझता हूँ ये जो सिचुएशन जो है आने वाले सालों में इसको और भी डिटोरिएट होने का बहुत स्कोप है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो पानी का जो ग्लेशियर रिसीडिंग होते जा रहा है, तो ये पानी का किल्लत आने वाले सालों में और भी ज़्यादा ख़राब होने का डर है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ एक कम्प्रहेंसिव स्टडी है। इस स्टडी के बेसिस पे जो भी एक तो अंडरग्राउंड वाटर को हमको समझ में आएगा, दूसरा खासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई साइंटिफिक बेस कोई वो स्टडी या कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं है, जैसे कि ले में है। रिसेंटली एक मीटिंग हो रहा था, इस मीटिंग में कि हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर जो है ये स्टैटिक है या ये फ्लो होता है, मतलब ये एक जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये स्टैटिक है तो ये स्टेगनेंट है तो मतलब इसको रिचार्ज करने से क्या होगा और या ग्राउंड लेवल वाटर एक्सट्रैक्शन करने से क्या होगा, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। इससे ये पता चलेगा कि हमारा अंडरग्राउंड वाटर जो है ना स्टैटिक है कि या ये बहता है। सर इस स्टडी का और मैं इम्पोर्टेंस बता देता हूँ। जैसे अवेलेबिलिटी की बात होती है, क्योंकि वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखें अर्थ में जो लाइफ शुरू हुई है वाटर से हुई है, और फ्यूचर में अगर डिसअपेयर होगी तो वाटर के थ्रू होगी। और ग्राउंड वाटर क्या है, सबसे बड़ा रिसोर्स है फ्रेश वाटर थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो हम लोग भी फील कर रहे होंगे कि जो अवेलेबिलिटी जो है ग्राउंड वाटर की डिपेंड करती है रिचार्ज पे, कि कितना रिचार्ज हो रहा है। और रिचार्ज कैसे होता है, वो जो है सरफेस पे किस प्रकार का जो है सॉइल है, किस प्रकार का लैंड कवर है, उस पर डिपेंड करता है, किस प्रकार का स्लोप है। तो आप देखोगे कि जो लो लाइंग एरिया है वहाँ हमको बहुत अच्छा वाटर मिलता है, लेकिन हिली में एरिया में नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हिली एरिया में क्या होता है कि सरफेस रन ऑफ बहुत ज़्यादा स्पीड से वाटर जाता है। लद्दाख की स्थिति में बताया ना, लद्दाख में हाँ, जो लो लाइंग एरिया है वहाँ पे हमको वाटर अवेलेबिलिटी हमने देखा है कि बहुत अच्छा है, जो लो लाइंग एरिया है, लेकिन हिली एरिया में कम है। तो ये अवेलेबिलिटी, लेकिन क्या हो रहा है वक्त के साथ साथ क्या हो रहा है कि डिमांड तो बढ़ रही है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और टूरिस्ट की संख्या बढ़ रही है इस एरिया में, आप डेटा अगर देखेंगे। और उसके अलावा दूसरे हैंड में क्या हो रहा है कि हम बहुत सारा एरिया को पेव्ड कर रहे हैं, जो है कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो रिचार्ज क्या हो रहा है कि कम हो रहा है जो होना चाहिए। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो भी अवेलेबल ग्राउंड वाटर है वो क्या होगा, डिप्लीट हो रहा है, डिक्लाइन होगा। और ये आप फील भी कर रहे होंगे कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, बेल की जो आप लोग बोरिंग करते हैं उसका डेप्थ बढ़ा रहे होंगे आप लोग। तो ये इसका एविडेंस है ये। तो फ्यूचर में अगर यही रहा इसी टाइप से, और आप भी देख रहे होंगे ग्लेशियर का भी जो है वो जो है कम हो रहा है। तो मतलब मेन यहाँ पे जो सोर्स है रिचार्ज का वो स्नो वाटर ही है। और धीरे धीरे अगर वो कम होगा तो क्या होगा कि रिचार्ज भी कम हो रहा है, हम रिचार्ज कंडीशन भी कम कर रहे हैं। तो फ्यूचर में क्या होगा कि जो वाटर अवेलेबल है वो धीरे धीरे कम होगा।